आशा मकर। आई एम डॉक्टर सुरभि, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम लोग इस वीडियो पे फीवर पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज विंटर के सीज़न के टाइम में जैसे सर्दी खांसी जुकाम आता है तो उसके साथ फीवर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को आ रहा है। तो होम्योपैथिक में कौन कौन से मेडिसिन है जो कि इंस्टेंट रिलीफ देते हैं फीवर से, यही सब इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फीवर है क्या? फीवर जो होता है ना वो एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, मतलब हम लोग फीवर को अपने बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है। अगर हम लोग का बॉडी किसी चीज़ से लड़ता है, अगर हम लोग की बॉडी में कुछ बाहर से चीज़ें आती हैं और उससे हम लोग का बॉडी अगर लड़ता है तो उस लड़ने के टाइम में वो हम लोग का बॉडी एक सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ फीवर। तो फीवर एक डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। फीवर में होता क्या है, फीवर में जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाता है, ठीक है। फिर वो कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ फीवर की, फीवर कितना है, जो कि हम लोग अपना टेम्परेचर नापते हैं थर्मोमीटर से। तो फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। अब इसके होम्योपैथिक में मेडिसिन क्या है, उससे पहले एक चीज़ और, जब हम लोग को फीवर आता है ना तो हम लोग को अपनी बॉडी में फ्लूइड इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है ना वो मेंटेन रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस और फ्लूइड को मेंटेन हम लोग फीवर के दौरान में कैसे करें, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ मैं मेडिसिन पे डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो कि इंस्टेंट रिलीफ देते हैं फीवर से, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिसिन है दैट इज एकोनाइट। एकोनाइट को हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर बोलते हैं। कोई भी फीवर अगर सडनली ऑनसेट आ रहा है, सडनली आ रहा है फिर चला जा रहा है, आ रहा है चला जा रहा है, तो ये सबसे मेन सिम्टम्स हैं एकोनाइट के मेडिसिन का। साथ ही साथ इसका पेशेंट जो होता है ना उसको थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगता है और उसको पानी का अर्ज बहुत ज़्यादा होता है और कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर का अर्ज रहता है और वो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। तो ये एकोनाइट का एक मेन सिम्टम्स है, ठीक है, कि पेशेंट को प्यास बहुत लगेगा, ठंडा पानी का प्यास बहुत लगेगा। सडनली किसी अभी तक ठीक था, सडनली उसको फीवर आ गया है, उसके बाद उतर जा रहा है, फिर सडनली उसको फीवर आ रहा है, फिर चला जा रहा है, तब एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। सेकंड मेडिसिन है दैट इज बेलाडोना। बेलाडोना बेस्ट मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन इन द केस लाइक सोर थ्रोट हो गया है, लाइक टॉन्सिलाइटिस होता है तो हम लोग का टॉन्सिल बढ़ जाता है, वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन है। तो वो सब किसी बॉडी में किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से अगर फीवर आ रहा है तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। और इसका की नोट सिम्टम्स है कि जो फेस होता है वो रेड हो जाता है, रेडनेस ऑफ द फेस, लाइक फेस आपको पेशेंट अगर बेलाडोना का पेशेंट आएगा ना या बेलाडोना का कोई पेशेंट जो है वो खुद देखेगा ना कि पेशेंट का चेहरा जो है वो लाल हो जा रहा है जब भी उसको फीवर हो रहा है, डार्क रेड कलर का फेस हो जा रहा है, ये इसका कीनोट सिम्टम्स है। और स्किन जो होता है बिल्कुल हॉट रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, लाल रहेगा और फीवर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा बेलाडोना का पेशेंट में, तब बेलाडोना आप दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। थर्ड मेडिसिन है दैट इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी बहुत अच्छा काम करता है उन पेशेंट के लिए जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, एक्सट्रीम वीकनेस, इतना वीकनेस कि अगर वो बेड पे लेटा हुआ है और उसको पानी लेना है और टेबल के पास जाना है तो वो वहाँ तक जाने के लिए भी अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जिन पेशेंट को आती है फीवर के साथ, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें भी ना एक इसका कीनोट सिम्टम है कि इसमें भी प्यास बहुत लगता है, ग्रेट थर्स्ट इसमें भी देखा जाता है, लेकिन इसका पेशेंट जो है ना वो सिप सिप करके पानी पीता है। जैसे एकोनाइट का पेशेंट पूरा ग्लास एक बार में पी लेगा, ठंडा पानी उसको बार बार चाहिए, वैसे इसके पेशेंट को भी प्यास बहुत लगता है लेकिन ये एक बार में नहीं पीता है, सिप 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 करके, मतलब धीरे धीरे करके अपना पानी को पीता है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी गैस्ट्रिक इशू हो गया, लाइक जैसे कि आपका फूड पॉइजनिंग हो गया या इंडाइजेशन हो गया या बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है और गैस बन गया है, उसके वजह से भी अगर सिम्टम्स आता है फीवर का तो भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको ले सकते हैं इन सारे कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा उस पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे ड्राई कफ है, किसी कफ के साथ फीवर आ गया, पेशेंट को खांसी जुकाम था और उसके साथ अगर फीवर आया है तब ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके पेशेंट को फीवर के साथ बहुत ज़्यादा बॉडी एक होगा, पूरे बॉडी में वो दर्द बताएगा, कमज़ोरी बताएगा। उसके बाद वो ना पानी का डिज़ायर इसको बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने बताया आर्सेनिक एल्बम सिप सिप पीता है, एकोनाइट पूरा थर्स्ट ठंडा पानी पी लेता है, वैसे इसका पेशेंट में ना बहुत पानी पी लेता है एक बार में लेकिन लॉन्ग इंटरवल में। जैसे अभी अगर कोई आर्सेनिक का पेशेंट है
उसने अभी पानी पिया, बहुत सारा पानी पी लिया, मान के जो 1 बॉटल पूरा पानी पी रहा है, अब 5 घंटे तक वो पानी नहीं पी रहा है, फिर 6th आवर पे जब आ रहा है तब फिर वो बहुत सारा पानी पी रहा है, मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर बट इन अ लार्ज इंटरवल। ये सबसे पेक्यूलियर सिम्टम्स है ब्राइनिया का, ठीक है। तो ब्राइनिया इन सारे सिम्टम्स वाले पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके फीवर को बहुत जल्दी रिलीव करेगा। फिर एक मेडिसिन है दैट इज जलसेमियम। जलसेमियम कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे इन्फ्लुएंजा हो जाए या ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं उसके साथ अगर फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा कफ, स्नीजिंग और रनिंग नोज और या ब्लॉक नोज, कोई भी इस टाइप का सिम्टम के साथ अगर फीवर आ रहा है तो जलसेमियम उस जगह बहुत अच्छा काम करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। आप उस केस में भी जलसेमियम को ले सकते हैं। जलसेमियम में भी बॉडी एक देखा जाता है। मेनली जितने भी मैंने आपको मेडिसिन बताया ना, बॉडी एक कॉमन है, ये सब में आपको मिलते हैं, लेकिन हाँ इसके जो मेन पिक्यूलर कीनोट है वो मैंने आपको बताया है। अब एक है बेलाडोना। बेलाडोना भी बहुत अच्छा काम करता है फीवर के टाइम में। ये हाई फीवर रहता है इसमें, उसके बाद इसमें पेशेंट को प्यास नहीं लगता है। यहाँ पे मतलब ये एक मेडिसिन है बेलाडोना जहाँ पे प्यास गायब रहता है, उसको पानी ही नहीं पीना होता है। फिर उसको हेडेक होता है, मेनली उसको हेडेक जो यहाँ पे नसें होती है ना, थ्रॉबिंग लाइक पेन, इस दोनों तरफ में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके साथ फीवर रहता है, बॉडी एक रहता है, उस वक्त बेलाडोना जो है बहुत अच्छा काम करता है। फिर एक नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी बहुत अच्छा काम करता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको फीवर बहुत शिवरिंग लाइक होता है ना, कपकपाना टाइप्स का सिम्टम्स, कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कपकपाहट आ रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी शिवर कर रहा है और उसके बाद उसको फीवर आ रहा है। फिर ठीक रहता है, उसको कंबल उड़ा दो, 1 उड़ा दो, 2 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, लेयर ले लो, लेकिन बट स्टिल वो शिवर कर रहा है, उस वक्त नक्स वोमिका इसका पेक्यूलर सिम्टम्स है, तब नक्स वोमिका बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उस फीवर में आप नक्स वोमिका चलाइए, आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। फिर ऐसे बहुत सारे 1-2 मेडिसिन और हैं, लेकिन जो मेन मेडिसिन एज अ थेरेपेटिक बेस्ट जो कि इंस्टेंट रिलीफ देगा, वो सारे मेडिसिन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, बट गेस दैट द मेडिसिन जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है वो सारे इंस्टेंट रिलीफ मेडिसिन है और पर्टिकुलर सिम्टम्स के साथ बताया है। अगर आप किसी भी इस सिम्टम्स के साथ फीवर से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से ये मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। अगर इसका हम लोग डोज का बात करें तो आप 30 बेस्ट होता है, 200 बेस्ट होता है, तो आप 30 या 200 के डोज पे आप ले सकते हैं सुबह शाम रात, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी सब्सक्राइब द चैनल।